प्रणाम। तो ये आज के सत्र का पार्ट 2 आप समझ लीजिएगा। जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, ऑन एवरेज मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के मध्य में, यानी एक पंचायत मैंने लगाई हुई है। जब भी हम किसी विषम परिस्थिति से जुड़ते हैं तो 5 लोगों को इकट्ठा करते हैं ना, ठीक है। ये तो पकड़ ले, थोड़ा सा इधर उधर से दिखा देना, ठीक है, यही नजदीक पर रखेंगे। तो जब भी हम किसी विषम परिस्थिति में फंसते हैं, जब भी कहीं लड़ाई झगड़ा झंझट या कोई भी समस्या हल नहीं होती तो पंचायत लगाते हैं, 5 लोगों को जोड़ते हैं ना। तो आज का जो विषय है मित्रों वो इतना बड़ा है कि आज जो समस्या आज हम आप सबके बीच में बनी हुई है वो क्या है कि बहुत बड़ी बीमारी है ये बनी हुई है ना। पैसे से कोई दुखी है आप में से? खाने के लिए दुखी है क्या? सोने के लिए दुखी है? पहनने के लिए दुखी है क्या? कोई नहीं। तो पवन इधर आ जाएगा तो ठीक है, सही रहेगा। इधर सही है जी, इनका भी आना चाहिए, वो तो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इससे निपटने का संसाधन क्या है? जैसे कि राम जी वनवास में गए, और इवन अभी जैसे आप बता रहे थे कहाँ पर स्टडी हुई थी, चाइना में। आप बता रहे भूटान तिब्बत में ही है, और दूर भी मत जाओ, नागालैंड में, और दूर भी मत जाओ। आज हमारे साथ में, यानी हमारे ही परिवार में और अपने ही लोगों के बीच में जो लोग प्रकृति के सानिध्य में, यानी साधन विहीन जगहों पर अगर चले गए तो वो स्वस्थ हो गए। तो यहाँ पर मुझे साधन संपन्न आश्रम कुटिया बनानी चाहिए या ऐसे ही रखना चाहिए? दूसरी मैं आपको यह बता दूं कि हम एक ऐसे सानिध्य सरकार में बैठे हुए हैं, यहाँ पर पूज्य फलारी बाबा महाराज है। इस एरिया में आप कहीं भी, मैं ऐसा पूरे का पूरा खुला छोड़ के जाता हूँ। यहाँ पर कोई भी किसी को टच, ये जगह यहाँ पर कुछ इस तरीके की प्रभावित है कि यहाँ पर कोई कुछ, और अगर फिर भी ऐसा कोई करता है तो मैं जहाँ का हूँ लगभग आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। मतलब इतना कमजोर भी नहीं है, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। तो एक जिम्मेदारी तो यहाँ पर है कि आपको कोई आपके साथ अभद्रता तो होने वाली नहीं है, बस इतना ही सुरक्षा बहुत है। उसके अलावा अब जो तय हुआ है कि अगर हमें आपको ज्यादा से ज्यादा बीमारी से ग्रसित परिवार है या लोग जो है, या कोई भी ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो आज की चर्चा का सारांश क्या है आपके हिसाब से? अभी जो मैं 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, मैं तो गांव से बाहर आना चाहिए, तो अपना व्यवहार सही करना चाहिए। व्यवहार पे सही चल जा रही है, व्यवहार पर ही जा रही है ना। राम जी बन जाओ, कहते राम जी बन जाओ, राम जी बन जाओ, यदि व्यवहार, और राम जी अयोध्या में रह के बन नहीं सकते, ये भी ध्यान रखो। जंगल में क्योंकि वो केकई कुछ कहेगी, प्रजा कुछ कहेगी, पिता कुछ कहेगा, भाई कुछ कहेगा, पता ही नहीं, यहाँ से निकल जाओ, बाद में जो भी तय होगा फिर देखेंगे। अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी जरूरत होगी, आज राम बने, आज इंसान बनने वही बहुत है। आज राम बने तो राम जी ने इंसान ही बन करके तो दिखाया। दूसरा अभी एक सज्जन थे, मैं बड़ा ध्यान से, शायद आज आपसे ही थे, किससे भी था, मैं दूर था कहीं, किसी ने इनसे कहा कि शेर है, मतलब बिना रोक टोक हिचक के, नहीं जानवर नहीं, मैं इंसान हूँ। मतलब बुद्धि कहाँ से आ गई, मैं जानवर थोड़े नहीं हूँ। ऐसा ही था, आपके साथ था। इंसान उनकी जीना जी, हाँ इंसान, मतलब जानवर नहीं, जो मांस मच्छी खाता है नहीं, पवन भैया नहीं, कोई और वो थे, हाँ वो थे, ठीक है। तो अब कहने का मतलब यह कि अगर आप सच में बीमारियों से ग्रसित हो, यहाँ आने के बाद मन भी खराब हो रहा है, ठीक, और यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं हमारे साथ, जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो यहाँ आने के बाद कहीं एक दिन भी घूमने भी नहीं जाते। ये विज्ञान को समझ पाना ही मुश्किल काम है। तुम यहाँ भी सुविधाओं की बात करते हो, हैं? 4 दिन अभी चार्ट नहीं समझ में आ रहा। वो चार्ट है ही नहीं कुछ, वो तो बहकाने के लिए बना रखा है ना तुम्हें। कहीं जा भी नहीं रहा, मैं यही लगाऊं, मैं कुछ समझ में आ जाए। तो आप ठीक भी है तब से, मन से ठीक हो, सुखी हो, और पूरे दिन मेहनत भी कर रहे हो। ये विज्ञान नहीं समझ में आ रहा। तो विज्ञान समझने के लिए हमें 25-24-25 साल लग गई, तो कछु तो देना दो उसको समझने। हम जो हमने समझ लिया, हम उसको करते नहीं, प्रयोग करते हैं कुछ, कहीं कुछ और बना के लगा रखा है, कोई दवाई गोली कुछ ऐसा। वैसे धंधा तो अच्छा चल सकता है। साउंड कम का हुआ रहा, कमेंट बार साउंड चलिए, अभी साउंड ठीक आ रहा होगा लगभग, वो देना मुझे, ठीक है। ये पंखा बंद कर दो। कई साल तक मैं बिना पंखे के रहा, भयंकर गर्मी में, ठीक है।
वैसे इन्वर्टर है मेरे पास, मैं 2 दिन से वैसे ही नहीं चला रहा हूँ। इतनी गर्मी है कि बिना पंखे के आप रह सकते हैं ना, तो रहना सीख लो। हैं? मजबूरी में रह रहे हो क्योंकि बाजार नजदीक नहीं है, रिक्शा वाला नहीं मिल रहेगा, लेगा तो वो 200 लग जाएगा, फिर रूम वाला ले, यहाँ तो कुछ है ही नहीं नजदीक। तभी तो दूर बैठे 10 किलोमीटर है इस आए तो इसलिए। हाँ। और बहुत सारे लोग ऐसा सुझाव भी देते हैं कि आप कहाँ यहाँ जंगल में आकर के शहर के नजदीक रहो। मतलब बहुत लोगों ने हमें ये ज्ञान दिया है। एक सज्जन आए तो वो तो बड़े दुखी हुए, हम भी बड़े दुखी, तो गुरुजी तुम तो यहाँ फंसी है। मतलब बड़े मन से हमने हाँ सच में फंस गए, क्या करूं, एक दलाल ने हमें यहाँ फंसा दिया, एक थे हमारे मिलने वाले उन्होंने फंसा दिया। आदमी ठीक होना है या वो क्या हाँ? फैसिलिटी दूसरा ये है कि घने से उस समय कुछ सुविधाएं भी मेरे पास कम थी, था ही नहीं, अभी करवाना पड़ा मजबूरी में, नहीं तो मैं भी इसके भी पक्ष में नहीं था। फंस गए, अब क्या करें। आगे और फंसा फिर हमने चलो रोटी पानी खा लो, और संयोग से उस दिन हम थे, वो थे और 2 ही लोग और थे। रोटी पानी हमने बनाई, खाई, खवाई उन्हें ऐसी कछु, तो खा लो। हमने भैया भोजन पानी, अब हमारी रोटी बना रहे, बोला कि जो कैसो गुरु है। हमने भैया आजा थाली वाली ले आ। हाँ मैं खुद ही बनाता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, किस बात की। हम तुम्हें ये थोड़े नहीं कि तुम्हारे पैर छुओ, बस मैं इतना ही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तुम मरीज हो, हमें हमारी फीस दे दो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्या जरूरत है। सही बोल रहे हैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर और मरीज सभी लगे हुए हैं। खाना बनाया मरीज है ही नहीं ना, या कोई हॉस्पिटल है क्या? डॉक्टर है। हैं? सब डॉक्टर है। कौन सी दीदी बोल रही? यही बोल रहे थे रोगी खाना बना रहे हैं। चक्की चलाई और चक्की का खा के 4 फुलके भी। 4 फुलके। नहीं जलेगी। तो हमने उनके साथ में रोटी पानी बनाई, उसके बाद हमने कि तुम खाओ, तो हम खाते हैं। फिर भी बैठ रहे हैं कि गुरुजी तुम्हारा यहाँ कोई और करने कैसे, हमने क्या करूं, कोई है ही नहीं, पैसा तो जाने वाले ले ले और कुछ दे 2-3 चेला आते हमारे पास, वो ले गए कि तुम आओ तालो वाले, अपनी जो ही तो चक्कर है, अब जाए कौन से कहें काय से। तो अरे फिर के गुरुजी तुम तो फंस गए, तुम एक काम करो, तो हमारे डेंगा चलो। ठीक ठाक थे ना, कपड़ा लत्ता ने ढंग के थे, तो हमने कि ठीक है भैया हम तुम्हारे यहाँ चलेंगे, पर जो हमारा पैसा फंसो जाओ क्या करे, कि जो तो देखेंगे, हम निकलवाएंगे। कोई हमारे एक नेताजी है, एक मंत्री जी है, और संयोग से वो लोग शायद यहाँ जुड़ भी रहे होंगे, अगर अकल आ जाए तो फिर समझ में आ जाइए, ठीक है। उसके बाद हमने उनको रोटी पानी कराई, खवाई पिवाई के, हमने भैया खा पी ले। बड़े आलस में गुरुजी तुम थक गए, इलाज की बात नहीं करी, पर जो कहा जाना है इलाज करवो है। हाँ तो हमने कही भैया वो बर्तन हमने उठा के ऐसे रख के, अब रोटी वोटी भी खाए ली, अब बर्तन धुलने को नंबर आए, हमने भैया अब तुझे काज लाओ जो हम ही धुलते जब भी धुले। ननद आई हुई है गुरुजी, उनको तो कल हम 2 घंटे में तैयार करके खन्ने को रवाना कर दिया, फिर वो 5 घंटे वहां सफर करके फिर हमारे साथ आ गई। उनको पता ही नहीं यहाँ का क्या कुछ, बस ये 2 ऊर्जा मैंने उनको लगा। तो अब बाद में जब भोजन खा लिया ना, और भी बर्तन रखे हुए थे, अब मेरी थाली और उनकी थाली, तो हमने कि बाबूजी अब हम धुलेंगे ही, लाओ हम ही धुल देंगे, काहे को तुम चक्कर में पड़ो। हाँ अब ठीक है धुल लो। तो बाकी बात कहना ना गुरुजी मैं धुल लेंगे, कछु वैसे लगे, मतलब उनका था कि अगर मैं पकड़ लेता तो वो धुलवा भी लेते, मतलब वो स्थिति नहीं थी। फिर ना हम धुल लेंगे, तुमने कोई बात नहीं, अब तुम नहीं मानो धुल ले, तुम नहीं तो हम तो 4 बर्तन धुलेंगे, एक और धुल लेंगे। तो फिर आए, फिर हमने धुला धुलाई करी, उसके बाद खाए पी लो, अपनी फार्म आरम भर दो, ठीक ठाक रहे तो इलाज फिलाज कर दे वे कि अब इलाज क्या करें गुरुजी, ले गवा उन्होंने ऐसी मन बेमन से कछु लिखो कछु, गुरुजी तुम तो फंसी गए। हमने रोटी खाए ली, हाँ रोटी वोटी तो खाए ली, जोरा खाए तुम आओ जो रखो है, अभी रोड का आएगा वो है तो उठाओ और जाओ। अब ज्यादा हम नहीं कहिए जा से, हम तो यहाँ फंसे ही हो, तू और हमें मार रहे हो फंसाए के। भाई कोई दुखिया आदमी से कहो कि तो बहुत बड़ो दुख है, और दुखी होगा कि नहीं। हमने देखो भैया हम तो है बहुत दुखी, तो वो झूरा उठाओ और रोटी खाए ले अब तुम। चले जाओ। तो अब ऐसी परिस्थिति में यानी जो तुम लेके आए, जबकि मैं चिल्ला के कहता हूं कि मेरे पास कोई सुविधाएं,
फिर हमें काय को ज्ञान देना है रे? गलत है ना ये। तो ऐसा भी, क्योंकि उनके संस्कार में भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने किया है घर परिवार के, या जो बिगाड़ा है वो आपको, पिता में भीष्म तो नहीं हो आप, उन्होंने भी संस्कार को। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठ सकता है, जब सब संस्कार से ही होता है तो फिर कर्म क्या करना है? ये भी सवाल तो उठता है। है? उठता है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ सानिध्य बनाया गया था कि अब जो बिगड़ गया वो तो बिगड़ गया है, बिगड़ गया, वो सुधरेगा कैसे? अब वो सुधारने के लिए हमें कोई ना कोई योग्य सानिध्य चाहिए। और योग्य सानिध्य वो चाहिए जहां पर उसकी स्वार्थता का, यानी उसकी स्वार्थ का एक मर्यादा, लिमिट हो। जैसे किसी भी आश्रम में, मैं बाबा जी पहले जब नहीं होते ना तो थोड़ी दाढ़ी होती, और बाबा जी बनने के बाद दाढ़ी बाहर कम दिखती और अंदर ज्यादा। यही हाल है ना सभी संतों का, यही हाल वैद्यों का है, यही हाल डॉक्टरों का है, क्योंकि उनकी कमाई का कोई अंदाज, कब किस दवा को कितने में कहां पर क्या। और मैं तो खूब चिल्ला के कहता हूं, और हमने अपनी कुछ दवाइयां जो भी देता हूं उनका पूरा का पूरा, जिसे जरूरत नहीं है उसे नहीं भी देता हूं, फिर भी वो पीछे पड़ जाते हैं। तो हमने फिक्स कर रखा है, यहाँ पर एक धागा भी दान स्वरूप किसी का नहीं है, सहयोग स्वरूप ही सब कुछ है। जैसे दीदी माफ करना मुझे, मैंने आपके उसका, ठीक है, मतलब बहुत से लोगों का ये प्रयास कि ये मैं कर दूं, ये मैं कर दूं, वो मेरी मजबूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी बाहर की अगर आएगी, ऐसी जो रोजमर्रा की चीजें हम प्रयोग करेंगे, वो हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब, इसलिए मैं इन चीजों को स्वीकार कर सकता हूं। और इस समय अच्छा खासा मेरा मार्केट भी है, लेकिन वो लोगों को ठीक नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहां आने के बाद कुल मिला के, यानी जो इलाज है वो क्या है? कम से कम सुविधाएं, और अपना काम स्वयं करो। यानी जब संस्कार से ही सब कुछ होगा, जो सवाल का जवाब है ना तेरे इसका, तो उसके लिए हमें योग्य सानिध्य ही चाहिए, और वो सानिध्य चाहिए जो स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, लोग जो तुम्हारी अपेक्षा है कि वह सानिध्य, तो हमारा सानिध्य हमने कुछ कुछ फिक्स कर दिया है। इसके न तो ऊपर न नीचे, नीचे कर सकते हो लेकिन ऊपर तो हमें, अगर ये हमारा मर्यादित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और तुम भी सुरक्षित रहोगे। तो ये योग्य सानिध्य आज हमें नहीं मिल पा रहा। अगर योग्य सानिध्य के साथ में अपना सामंजस्य अगर आपने बना लिया, अपना सामंजस्य क्या है? जैसे मैं वहां लगा रहता हूं खुद अपने कामों में, कुछ लोग तो हमारा सहयोग करते हैं, कुछ लोग तब तक करते हैं जब तक मैं कर रहा हूं, सुबह कर रहे थे, ठीक है ना, और कुछ लोग उसके बाद भी बेशरम होते हैं, फिर भी नहीं उठते हैं। मतलब ये आप हम सब में ही है, कुछ लोग चले भी गए और घर से आए कि मैं तो गुरुजी खूब सेवा करेंगे। लेकिन तीनों परिस्थिति में आप सब लोग ईमानदारी से बताओ, मेरे चेहरे की कभी मनोवृत्ति बिगड़ती है क्या? ये बात तो है। कभी नहीं। तुम लोगों के लिए जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, तुम लोगों को जरूर मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि आना या तो ही जो आपके अंदर ये भाव, यहाँ आने के बाद वो बात एक अलग परिस्थिति, लेकिन वो मैं आनंद लेता हूं, क्योंकि मैं कभी भी किसी को अंतर मन से, मैं आज तक नहीं कभी किसी से कभी नाराज ही नहीं हुआ। सिर्फ एक दो बार की बात है, और उस बात का भी मुझे बहुत रियलाइज हुआ कि मुझे, क्योंकि वो जब पानी सर से ऐसा ही हुआ था कि नॉर्मल था उस दिन ठीक है, तो फिर मैंने डांटा, और वो इतना बड़ा बेशरम है कि 4 दिन रहा भी, और चलते समय गुरुजी ठीक है राम राम। मतलब फिर ये भी नहीं बना कि हम जो 4 दिन रहे खाए हैं, हमने तेरा या मां रख गई थी कि बाप रख गया था, तो उस पर इसलिए हुआ कि वो यहाँ से निकल ही जाए। तो कभी अगर होता भी है तो मैं दूसरे में नहीं, अपने आप में देखता हूँ कि आखिर ये क्रोध मुझे लोग दूसरे वाले, उसने ऐसा किया, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अभी भाई तेरे अंदर भी तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है, अगर उसने कर भी दिया तो वो तुम्हारी राय है, तू अपने आप में थोड़ा सा ठीक है, अगली बार हम ऐसा और सहयोग बनाएंगे। तो नहीं, हम सुधरेंगे तो युग दूसरा सुधर जाए। तूने ऐसा क्यों कर लिया, तूने वैसा, तुमने वहां पर ऐसे क्या कर लिया। अभी जैसे जो मुझे थोड़ा सा, यानी मैं इस कार्य को बहुत कड़ाई के साथ में क्यों कह रहा हूं, कुछ कुछ उसके कारण है। जैसे कि इसमें जो है ना, कोई सवेरे उठने के बाद साफ नहीं करता है,
वही ने आज कई दिन उस दिन किया था बस हमने साहब, एक दिन कंबल नहीं उठा के रखता है। जैसे पत्तल धोना जो मैं रख रहा हूँ वो अच्छा है, पत्तल धोना उत्तम भोजन। अगर मैं यहाँ बर्तन भी ला करके रख दूं तो लोग उसको भी साफ नहीं करेंगे। अब मैं ये कह दूं कि अपने थाली, बर्तन, कपड़े, लत्ते, गद्दा, रजाई, कंबल सब साथ लेके आओ, तो नहीं लाएंगे। अपने कपड़े तो 50 ले आएंगे। ये है ना, मैं इसको सामंजस्य, यानी अगर मैं ये सामंजस्य बिगाड़ दूं तो मैं बीमार हूं। मैं बनाने की कोशिश ही करूंगा और हमेशा करता भी रहूंगा, तो चिंता मत करियो, लेकिन फिर भी कोशिश करियो। तो ये क्या है कि यानी जो लोग भी हैं इस तरीके की, या तो तुम्हारा रूम अलग हो तो खैर कोई बात नहीं है। तो इन चीजों में आप क्या, कभी आपका मन कर रहा है कि ये काम ऐसा होना, तो ये बात यहाँ के लिए नहीं है, अपने जीवन में करो, अपने दैनिक जीवन के। यहां पर जो मुख्यता है कि इस सामंजस्य को प्यार से, सेवा भाव से, कौन क्या कर रहा है, जो हमारे आश्रम की पद्धतियां, ये बीमारियां हमारे व्यवहार से। अभी जो हमारा पहला का सत्र था उसमें भी बहुत सारी चर्चाएं थी, ये हमें सुधारना है। तो नहीं, हम आप सब लोग उसी से पीड़ित हैं, वो पति से, कोई भाई से, कोई बहन से, उसके साथ में काम नहीं करूंगा। वो अगर आया है, आई है, तो फिर तो हम नहीं। कई बार तो लोग रिश्तेदारी और भंडारा तक छोड़ देते ना, वो वहां पर आएगा या वो वहां पर आएगी, वहां पर वो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा तो कम से कम। और यहाँ भी कई बार मुझे देखने को, वो बना रहा है या वो कर रहा है, उसके साथ तो नहीं, उसके साथ तो नहीं, उसके साथ तो नहीं। तुम मरो, तुम मत करो, हम जा रहे हैं उसके साथ, क्योंकि मेरा ठेका है। योग्य सानिध्य का मतलब है कि उसके अंदर भी तो संतुलन। मेरे से अगर कोई 4 कह जाए तो कोई प्रॉब्लम, तो वो क्षमता आपके अंदर भी, वो अगर नहीं है तो आप सुखी और स्वस्थ तो संभव नहीं है। तो भैया जो लोग यहाँ आने की सोच रहे हैं, मतलब यहाँ तो तुम बाबूजी हो के मंत्री हो के संतरी हो, हम कहा जाने तुमसे कहा मेरो लेनो देनो। यहाँ तो तुम आ रहे हो सेवा करियो, तो यहाँ सेवा करो ना। सही बात है। तुम जो हो सो अपने घर हो, यहाँ नहीं हो, नहीं हो यार, सेवा ठीक है। और जिस दिन हमें हमारे गुरु ने ये बोला कि जिस दिन तू गुरु बन जाएगा बेटा, उस दिन तेरा सर्वनाश हो जाएगा, किसी योग्य नहीं रहेगा। और आज हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं वो खुद भी गुरु नहीं है, पता ही नहीं है कि वो कौन, कहाँ, क्या, कैसे। वो ऐसे रहते हैं कि शायद मुझे तो आप मेरी वेशभूषा से प्रणाम कर भी लेते हो, उनको तो आप करोगे भी नहीं। बोला कि समाज को क्या और दुनिया को क्या दिखाना है, जिसने मुझे बनाया है उनका इतना ही परिचय काफी है, क्योंकि मुझे निर्देश नहीं है। इसलिए मैं अपना परिचय भी छुपाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तेरा मन करे पैर छू, मत करे मत कर, मतलब छू वही मत, हमारी वो इच्छा। लेकिन जब तक इच्छाएं थी हमारी मान सम्मान और पैर छूने की और डोनेशन लेने की, तब नहीं मिलता था। जब मुझे हकीकत पता चला कि दुनिया का सबसे बड़ा जहर ही टकराव, ये मान सम्मान ही है। और आज जो हमारे देश में, घर में, परिवार में और विदेशों में भी जो लड़ाई है, वो सिर्फ एक ही बात की है कि मैं सही हूं, तू गलत है, मेरी चले, मेरी चले, मेरी चले। लेकिन आश्रम पद्धति एक ऐसी थी जहां पर ये खत्म हो जाता था कि मेरी, मैं खत्म कर। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ तुमसे कितना सहयोग हो रहा है। और मेरे पास एक साथ में 50 लोगों का रोज का काम है। तुम तो यहाँ 10-20 ही लोग हैं, चक्की रखी हुई है ना, चक्की चला लो, सिलबट्टा चला लो, रोटी बना लो, और भी कुछ नहीं है तो मिट्टी उठाओ डालो। पर लोग सिर्फ यहाँ पर ये एक प्रयोगशाला कहिएगा, एक और नाम बताया था आपने, कौन सा था, यहाँ मैं क्या बना रहा हूँ, लैब, इस तरीके की लैब की तुम्हारा मन खराब है, व्यवहारिक लैब, व्यवहारिक लैब बना रहा हूँ अच्छा, यहाँ पर। मतलब देख रहा हूँ कि तुम कितना क्या सहयोग, और बहुत सीधा साफ बोलता हूँ कि यहाँ तो आओ, तो 4 लोगों को बना के खिलाने की आपकी क्षमता, अन्यथा क्योंकि बीमारी आई ही मेरे इसी मन भाव विचार की आई, इसी से हम बीमार हैं। बीमारियां ऊपर से तो ना टपक पड़ी। तो अब आप कितना यानी करें, यहाँ सामंजस्य आपने नहीं बना पाया तो घर में बना सकते हैं क्या? घर पे काम है, यहाँ नहीं बने, घर पे असमंजस के चलते तो है? और यहाँ भी नहीं बन रहा है, वहाँ तो बिगड़ा, तब तो इधर भाग गया। ठीक है। इसकी रिपोर्ट भी रोज निकलती है ना, जैसी मैं यहाँ की जितनी भी रिपोर्ट होती है, जिस जिस व्यक्ति के जो मन भाव विचार होते हैं, वो मैं शाम को इसको
अभिनय भाई को यहाँ जो लोग रेगुलर रह रहे हैं मैं उनको सबको बता देता हूँ कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा, बता देता हूँ कि नहीं। जैसे लैब में रिपोर्ट हैं? निकलती है ना यहाँ, वो रिपोर्ट हमारी सीक्रेट है ना, सबको थोड़े नहीं दे सकता हूँ, पर अपने स्टाफ को जरूर बता देता हूँ कि ये मानसिकता वाला, ये मानसिकता वाला, ये मानसिकता वाला है। वो किसी लैब में नहीं आएगी यहीं क्योंकि इलाज हम करेंगे, तुम्हें रिपोर्ट की जरूरत कहाँ है? आजकल कोई रिपोर्ट देता है डॉक्टर देता है क्या? जो बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले हैं जिनको हम हाईएस्ट बोलते हैं वो रिपोर्ट देते हैं क्या? भी नहीं है कि हम हैं? वो ये भी नहीं बताते आपको ये है और ये दे रहे हैं, हाँ, बस लिख दिया। तो इसका मतलब सिद्धांत तो सही है कि रिपोर्ट मरीज तक, सिद्धांत तो सही है, वो पालन तो सही कर रहे हैं, तो वही मैं कर रहा हूँ। वो रिपोर्ट हम क्यों दें तुम्हें किसी को? इलाज तो हम मेरे पास ही रहो, हम ही करेंगे ना इलाज तो मुझे पता है। तो वो जो सारा अंताकड़ या मन भाव विचार है वही आपका बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वो एक लैबशाला में बना रहा हूं कि कौन कैसा है, उसको ठीक कर लो। और उसमें भी शर्त ये है कि तेरे पास है तो ले आ, और नहीं है तो कम से कम उतना जो तू रोज खा रहा पी रहा उतना तो मेहनत कर दे। या करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। और वो भी अगर ना तू करेगो और देगो भी नहीं कुछ, तो फिर तो भैया या फिर धरातल तो गड़बड़ है जाएगो, तो वो संतुलन भी बिगड़ जाएगो, फिर तो हमारी सारी ऊर्जा ही निगेटिव हो जाएगी। लेकिन ये ऊर्जा निगेटिव को मैं पॉजिटिव कर रहा हूं तो सिर्फ पुण्य कमाने के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, मैं अब नहीं चाहता हूं, कुछ तुम्हारे जैसे लोग जुड़े हुए वो जबरदस्ती टांग रहे हैं मुझे कि ये कार्य नहीं रुकना चाहिए। वरना मुझे ये पता है, प्रकृति पर भरोसा है कि वो मुझे कभी भी भूखा और नंगा और पैसा किसी का काम आता। लेकिन ये कार्य अगर लोगों तक पहुंच जाए, और सच बात यह है कि आज जो मेरी बात लोग सुन रहे हैं या मैं जो कह पा रहा हूं वो सिर्फ यही कारण है कि वो जीवन मैं खुद जीता हूं। ये बात तो है। ये झोपड़ी में अगर आप बैठते लेटते उठते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली किसी भी प्रकार का वायरस ही नहीं आपके अंदर कर देगी। कच्ची जमीन में, फर्श में अगर आप रह रहे हैं तो आपके जितने भी दुर्गुण है वो अपने आप निकल जाएंगे। तो ये माहौल अपने आप को, उसके साथ में थोड़ा है कि हाथ के कपड़े पहन लो, हाथ का बर्तन ले लो, हाथ का आटा ले लो, हाथ के मसाले ले लो, वो आपका सहयोग अवश्य करते हैं। लेकिन जो मुख्यतः है आपसी तालमेल को थोड़ा सा, यहाँ नहीं घर में, यहाँ तो तुम सब लोग चले जाओगे कल, जो कल थे वो आज नहीं है। एक बात कहना चाह रही थी, आपने एक वीडियो में दिखाया था मेरा ये क्या कहते हैं जो अंगोछा कहते हैं या क्या बोलते हैं, इसमें इतनी ताकत है कि आप इसको नीचे नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो का कपड़ा है वो ऐसे ही हो जाएगा जो हम पहनते हैं। तो सच में उस ताकत को जरा मैं दोबारा से देखना चाहती हूँ। सवेरे दिखा देंगे। क्योंकि हाथ के धुले, क्योंकि हम तो पहले हाथ के धुले पहनते थे। तो तब ठीक ठाक भी तो थे। हाँ, और जब से गिर गए ना तब से बेकार हो गए। अच्छा, जो नहीं गिरे हैं, जो पहलवान से डोल रहे हैं, जो का ढका कर रहे हैं मतलब ये भी बड़ी समस्या है। जो कऊ कर्म के नहीं रहे, माफ करना माँ ऐसे शब्दों को, वो लोग ये कहते हैं अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मैं बहुत है? और जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं वो यही कहते हैं कि बस मुझे एक बार ठीक कर दो गुरुजी, कर दो। बाकी बात तो फिर हम जो ठीक है वो कुछ कर नहीं रहे हैं। प्रवृत्ति अलग अलग है। तो हमें तो आज 24-25 साल में एक भी ना मिलो, तो हम कैसे भरोसा कर लें कऊ और पे? और फिर हम ठीक करने वाले हैं ही कौन? ठीक है, तो ये भाव ही दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर हम अपने स्वार्थ से कोई चीजें करेंगे तो वो संभव नहीं। आज लोग पैसा यानी पेट के लिए परेशान नहीं है, पेटी के लिए परेशान है, पेट में दो है ना। और पेटियां जंगल में मेरी कम भर रही है, अगर मैं महानगर में चला जाऊं तो पेटी भरेगी बहुत ज्यादा। हाँ, पेट जरूर मेरा यहाँ भर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पेट भरने के लिए आप जी रहे हो या पेटी भरने के लिए? पेटी भरने के लिए अधिकांश लोग पेटी, अब मजबूरी में आप खड़े हैं तो इसलिए पेट भर रहे हैं। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो संदेश आज के विषय का रहा वो सिर्फ इतना भर है कि अगर आप बरसाने में आने के लिए सोच रहे हैं या मन बना रहे हैं तो इन नियमों को बहुत अच्छे से फॉलो कर लें, समझ लें और जान लें। अगर इनका पालन कर सकते हैं तो ही आए यहाँ, अन्यथा ठीक है ना, नहीं आओ, क्या जरूरत है? खामा खाम में या कूड़ा कबाड़ा तुम फैलाओगे या निगेटिविटी,
ठीक है, अगर इन नियमों का आप पालन नहीं कर सके तो फिर यहाँ कृपया नहीं आए। ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे।